वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो बेटा। सेकंड चैप्टर की हम बात कर रहे थे, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है हमारा सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन। हम यहाँ सॉल्यूशन को सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे। तो बेटा सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करने से पहले सबसे पहले यहाँ जो टू टर्म्स यूज़ होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। एक होता है बेटा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन, यानी आप इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूशन बोल। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट एक्चुअल में क्या होता है, ठीक, द सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व इन अ लिक्विड टू मेक अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। सेकेंड टर्म की अगर हम बात करें, द लिक्विड इन विच सॉल्यूट इज डिजॉल्व इज नोन एज सॉल्वेंट। सिंपली अगर एग्जाम्पल यहाँ अगर हम लें बेटा, तो कि जो सॉल्यूट यानी लिक्विड के अंदर जो चीज़ डिज़ोल्व की जाती है दिस इज कॉल्ड द सॉल्यूट, एंड जो लिक्विड होता है उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक, तो नॉर्मली अगर हम यहाँ एग्जांपल लें सॉल्ट सॉल्यूशन की, तो सॉल्ट सॉल्यूशन में बेटा जो सॉल्ट होगा वो आपका सॉल्यूट होगा और जो सॉल्वेंट होगा वो वाटर होगा। ठीक, तो सॉल्ट सॉल्यूशन में जो आपका सॉल्यूट है बेटा, जो कम क्वांटिटी में आपने मेज़र किया है, कम क्वांटिटी में जो डिज़ोल्व किया है, दिस इज़ कॉल्ड द सॉल्यूट, और उसका एग्जांपल यहाँ पे सॉल्ट हो गया। और अगर हम सॉल्वेंट की बात करें, तो जब आपने सॉल्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर किया तो उसमें जो सॉल्वेंट है वो आपने क्या यूज़ किया बेटा, वाटर यूज़ किया। ठीक, तो दिस इज़ अ सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्ट है और जो सॉल्वेंट है वो वाटर है। जब आपने ये दोनों को मिक्स करके क्या हमने जो प्रिपेयर किया है, सॉल्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर किया। ठीक, तो नेक्स्ट है जो यहाँ पर अलग अलग टर्म्स आगे यूज़ होंगी बेटा। ठीक, तो फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन का हमने आपको एग्जांपल एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर हम एक और टर्म सीखते हैं कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं ऑल्सो नोन एज डिस्पर्स्ड पार्टिकल। ये आपको ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं हम उन्हें डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स भी कहते हैं, और जो सॉल्वेंट यूज़ होता है बेटा कोलाइड सॉल्यूशंस में ये टर्म यूज़ होंगी आपकी। ठीक, तो जो सॉल्यूट है उसे डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स बोलते हैं, और जो आपका सॉल्वेंट है दिस इज कॉल्ड द डिस्पर्स मीडियम। ठीक है, तो उसे डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं और डिस्पर्स पार्टिकल हम, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट का जो टर्म है वो कोलाइड में यूज़ होगा बेटा, ये कि सॉल्यूट की जगह वहाँ पे डिस्पर्स पार्टिकल यूज़ किए जाते हैं और सॉल्वेंट की जगह डिस्पर्स मीडियम यूज़ किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट अगर हमने एक टर्म और यूज़ लेगी, द सॉल्यूशन मेड बाय द डिजॉल्विंग वेरियस सॉल्वेंट इन वाटर, यानी जो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूट्स होंगे वो जब वाटर में डिजॉल्व किए जाते हैं तो दिस इज कॉल्ड द एक्वस सॉल्यूशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है बेटा कि जो सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर किए हैं, यानी जो आपने सॉल्यूट लिया है वो वाटर में डिजॉल्व किया। ठीक, तो वाटर में जो सॉल्यूशन प्रिपेयर किए जाते हैं दिस इज कॉल्ड द एक्वस सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशन लिक्विड मतलब अनदर लिक्विड यूज़ किए जाते हैं, इसमें ऑर्गेनिक लिक्विड्स अगर आप यूज़ करें दिस इज कॉल्ड द नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, तो सबसे पहले व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक, तो सॉल्यूट को अदर टर्म में हम डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स भी बोलते हैं, और जो सॉल्वेंट होता है बेटा डिस्पर्स मीडियम हमने इसको बोला। ठीक, नेक्स्ट हमने व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन मतलब आपके वाटर में प्रिपेयर किए जाते हैं हम उनको एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, और अगर हम वाटर ना लें, ऑर्गेनिक लिक्विड लें सॉल्यूशन प्रिपेयर करने में, तो दिस इज कॉल्ड द नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो फर्स्टली हम सॉल्यूशन की बात करेंगे बेटा, तो सॉल्यूशन इज ए होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, यानी जो सॉल्यूशन है वो होमोजीनस मिक्सचर होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर बात करें बेटा, सॉल्ट सॉल्यूशन है आपके पास, शुगर सॉल्यूशन है, विनेगर है, मेटल एलॉयज हैं, और एयर इज़ ऑल्सो द मिक्सचर है, होमोलोगस मिक्सचर होता है। नेक्स्ट अगर हम इसमें अलग अलग सॉल्यूशन की बात करें, जैसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, एल्कोहल को वाटर में मिक्स करते, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं सॉल्यूशंस के। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बेटा इसमें प्रॉपर्टीज़ की बात करें कि सपोज अगर हम यहाँ एक सिंपल सा एग्जांपल लें कि सॉल्ट सॉल्यूशन की जगह अगर हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन प्रिपेयर करें बेटा, तो कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है बेटा, देखिए रॉयल ब्लू कलर होता है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं व्हेन डिजॉल्व इनटू द वाटर। जैसे ही आपने इसके अंदर वाटर में उसको ऐड किया तो यहाँ पर प्रिपेयर द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर कर लिया। ठीक, तो कॉपर यहाँ आपने जो लिया है वो सॉल्यूट, और वाटर में आपने ऐड किया है तो सॉल्वेंट,
एंड देन फॉर्म द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड ऑल्सो कॉल्ड द एक्वस सॉल्यूशन भी हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि आपने इसको वाटर में प्रिपेयर किया। ठीक, एक और क्वेश्चन बेटा इसमें कि व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनस मिक्सचर। एक्चुअली बेटा जो क्वेश्चन आता है वो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड में क्या डिफरेंस होता है, तो उसके लिए हमें अलग अलग पॉइंट पढ़ के तब हम उसकी सिंपली आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं। और सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनस मिक्सचर, ये जो सॉल्यूशन होता है बेटा वो होमोजीनस मिक्सचर होता है। द साइज ऑफ अ सॉल्यूट पार्टिकल इन ए सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं इज़ एग्जैक्टली बहुत बहुत छोटे होते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं। इनका साइज होता है बेटा इट इज़ लेस देन 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर इन डायमीटर, डायमीटर इनका 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁹ मीटर, ये इतना डायमीटर होता है। तो बेटा रेडियस और छोटा, बहुत छोटा जो सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज़ होता है, जो आप नॉर्मल आई से हम नहीं देख सकते, जबकि हम माइक्रोस्कोप से भी उसकी स्टडी नहीं कर सकते। द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन कैन नॉट सी इवन विद अ माइक्रोस्कोप, यानी माइक्रोस्कोप का यूज़ करके भी आप पार्टिकल्स के साइज़ की स्टडी नहीं कर सकते। ठीक, नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें बेटा, द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर, यानी अगर हम एक फ़िल्टर पेपर लें और सॉल्यूशन को फ़िल्टर करने की कोशिश करें तो आप सॉल्यूट के पार्टिकल्स को फिल्टर के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक, द सॉल्यूशन आर वेरी स्टेबल, ये स्टेबल होता है। द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन डज नॉट सेपरेट आउट ऑन अ कीपिंग, यानी अगर आपने चीनी का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया और उसको स्टेबल करने के लिए रख दिया तो ऐसा नहीं है कि थोड़े टाइम के बाद जो आपकी शुगर है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये होमोजेनस मिक्सचर है, सेटल डाउन नहीं होगा। अ ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट, यानी जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं वो लाइट को स्कैटर्ड यानी फैलाने का काम नहीं करते हैं। स्कैटरिंग का मतलब होता है लाइट का फैलना। तो बेटा इसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं तो वो स्कैटर की प्रॉपर्टी शो नहीं करते। बहुत सारे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें बेटा, हमेशा ये नहीं होता कि सॉलिड को ही लिक्विड में डिज़ोल्व किया जाता है। सॉल्यूशंस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसा कि यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इनटू सॉलिड, यानी सॉलिड प्लस सॉलिड का जो मिक्सचर होता है उसको भी हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं। इसमें अगर देखिए कि जो मेटल एलॉयज होते हैं आर द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, जैसे हमने गोल्ड की अगर हम बात करें, ब्रास की हम बात करें, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे ब्रास की अगर हम बात करें तो ब्रास इज ए सॉल्यूशन ऑफ जिंक इन कॉपर, यानी उसके अंदर ये ब्रास एलॉयज होता है बेटा जिसके अंदर सॉलिड प्लस सॉलिड मिक्स किए जाते हैं। तो एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं जो ब्रास है वो ब्रास इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ जिंक इन कॉपर, जिंक में कॉपर का सॉल्यूशन होता है। ब्रास इज प्रिपेयर्ड बाय द मिक्सिंग मॉल्टन, मतलब पिंगली हुई स्टेट होती है बेटा, जिंक एंड मॉल्टन कॉपर एंड कूलिंग देयर मिक्सचर। सबसे पहले क्या करा कि जो जिंक को हमने मेल्ट किया, कॉपर को मेल्टेड स्टेट आपस में मिक्स कर लिया, तो क्या बन गया बेटा ये सॉलिड इन अ सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड में सॉलिड का सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक, मतलब आपको ये नहीं कि हमेशा जैसा हमने क्या करा था कि सॉल्ट को वाटर में ऐड किया था, सॉलिड को वाटर में ऐड किया था, ऐसा हमेशा नहीं होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं सॉल्यूशन के भी। सेकंड की बात करें हम, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करें, तो बहुत सारे एग्जांपल देख लीजिए, शुगर सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो ये सिंपली एक एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें बेटा सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन अ लिक्विड, यानी लिक्विड को लिक्विड में मिक्स कर सकते हैं। जैसे अगर हम एल्कोहल ले लें या विनेगर यानी सिरका लें, विनेगर की बात करें, इज़ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर, यानी आप एसिटिक एसिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं। यानी जैसे आपका लिक्विड फॉर्म में कोई लिक्विड फॉर्म में आपकी जो ड्रिंक है उसको वाटर में डिसॉल्व कर लीजिए, तो लिक्विड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड द सॉल्यूशन, हम उसको बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट सॉल्यूशन की अगर बात करें बेटा, तो सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड, यानी गैस भी लिक्विड में डिसॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो सोडा जो वाटर होता है इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन अ वाटर, यानी जो सोडा वाटर आप यूज़ करते हैं वो एग्जाम्पल होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है बेटा, और वाटर के अंदर उसको डिसॉल्व किया जाता है। तो अगर हम आपसे एग्जाम्पल पूछे कि बेटा सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड में एग्जाम्पल बताइए, तो आप कह सकते हैं कि जो आपका सोडा वाटर होता है उसके अंदर गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट अगर गैस को गैस में मिक्स करें हम, तो बेटा तो एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, तो यहाँ पर एयर इज
ए सॉल्यूशन ऑफ गैसेज ऑफ ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड इन नाइट्रोजन गैस। एक्चुअली नाइट्रोजन गैस की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन इज द सॉल्वेंट इन एयर एंड ऑल द गैसेज आर सॉल्यूट। ध्यान देंगे बेटा, नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी होती है एयर में वो ज़्यादा होती है, इसलिए उसको सॉल्वेंट एज ए सॉल्वेंट उसको यूज़ किया गया है और उसमें गैसेस को मिक्स किया गया है। मतलब नाइट्रोजन भी गैस है और डिफरेंट गैसेस को उसमें मिक्स किया गया है। तो हमने सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करी और हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस देखे बेटा। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ सॉलिड, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन अ लिक्विड एंड सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड, और लास्ट हमने पढ़ा है बेटा सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ गैस। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो टाइप हो सकते हैं सॉल्यूशन के। हमेशा सॉलिड ही लिक्विड में डिज़ोल्व करके सॉल्यूशन प्रिपेयर नहीं होता है। तो बेटा ये प्रॉपर्टीज़ आपको लर्न करनी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम सस्पेंशन और की प्रॉपर्टीज, सस्पेंशन के बारे में बात करेंगे बेटा, उसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे एंड देन हम कोलाइड सॉल्यूशन और उनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा।